एक दिन चूहे मियाँ को एक दुकान पर झुमके नज़र आए। वो झुमके उन्हें इस कदर पसंद आए कि उन्होंने दिल में ठान ली कि ये झुमके तो मैं आज अपनी चूहिया के लिए लेकर ही जाऊंगा। अब वो काफ़ी देर तक उस दुकान के इर्द गिर्द घूमते रहे। उन्हें ये भी डर था कि अगर दुकानदार ने मुझे देख लिया तो दबोच कर यहीं मार डालेगा। लेकिन आखिरकार जान हथेली पर रख कर चूहे मियाँ बूंदे ले उड़े और दौड़ते दौड़ते अपनी चूहिया के पास पहुँचे और कहा, सुनो सुनो चुनचुनी, चुनचुनी सुन रही हो ना? जल्दी करो, देखो मैं तुम्हारे लिए किस कदर अच्छे और खूबसूरत बूंदे लेकर आया हूँ। अरे इन्हें पहन कर तो तुम मलका लगोगी, मलका। जल्दी करो, इन्हें पहन के मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम इन बूंदों में। चूहिया लिहाफ में दिपकी सो रही थी। उसने सुना तो बोली, हटो, फजूल में मुझे डिस्टर्ब मत क्या करो। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा इस वक्त मैं सो रही हूँ? ये मेरे आराम का टाइम है। गेट लॉस्ट और मुझे आराम करने दो। चूहे को बहुत गुस्सा आया। उसने फिर मिन्नत समाजत करते हुए कहा, क्या हो गया है चुनचुनी तुम्हें? देखो तो मैं किस कदर अच्छे बूंदे लेकर आया हूँ। तुम्हारे कानों पर बहुत सजेंगे। एक मर्तबा आँख खोल कर इन्हें देख तो लो। चूहिया बोली, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है जब मैं सो रही होती हूँ ना तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। इस वक्त मेरी नींद का टाइम हो। तुम कहाँ से आ गए हो? जाओ, आराम करने दो मुझे, और मैं नहीं पहनती तुम्हारे बुंदे बुंदे। ले जाओ इन्हें। तब तो चूहे को इस कदर गुस्सा आया, वो चीखा, क्या हो गया है तुम्हें? एक तो मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से ये बुंदे लेकर आया हूँ, जान हथेली पर रख कर दुकान से ले उड़ा हूँ, और तुम हो कि इतराही चली जा रही हो। उसने फौरन चूहे ने चूहिया का कान खींचा और उसमें बुंदा डाल दिया। चूहिया को जब गुस्सा आया तो उसने कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा। उसने फौरन बुंदे को जब खींचा तो उसका कान कट गया। वो चीखती चिल्लाती हुई दौड़ी, हाय अब क्या होगा? ओ माय गॉड, मेरा तो कान कट गया है। अब क्या होगा? मैं बुंदे कैसे पहनूंगी? ओ माय गॉड, मेरी फ्रेंड्स देखेंगी तो मुझे क्या कहेंगी? कनकटी चूहिया। ओह! वो दौड़ती हुई दर्जी के पास पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दर्जी के पास पहुंची और कहा, प्लीज़ दर्जी भाई मेरा कान सी दो। फॉर गॉड सेक, अब क्या होगा? लोग मुझे कनकटी चूहिया कहेंगे, मेरा कान सी दो। दर्जी बोला, हो हाय, कितना दर्द हो रहा है निकी जी चूही को। चूहिया तू फिक्र ना कर, लेकिन एक काम है बेटा, मेरे पास तागा ख़त्म हो गया है। तागा नहीं होएगा तो मैं तेरा कान कैसे सियूँगा? जा शाबाश, जाके जुलाहे से थोड़ा तागा ले आ, मैं तेरा कान सी देता हूँ। चूहिया दौड़ती हुई जुलाहे के पास पहुंची और बोला, प्लीज़ जुलाहे भाई थोड़ा सा धागा दे दे, दर्जी मेरा कान सी दे। जुलाहा बोला, अरे ठीक है, तेरा कान तो सी दूंगा, पर धागे के लिए तो थारे को पता है कपास चाहिए। ऐसे करियो, तू जाके कपास ले आ, मैं सूत काटूंगा और सूत से धागा बना के तेरे को दे दूंगा। धागे से तू कान सिलवा लियो। अब चूहिया दौड़ती हुई इसी हालत में किसान के पास पहुंची और कहा, प्लीज़ भैया किसान, थोड़ी सी कपास देना, कपास से सूत बने, सूत से धागा, और फिर धागे से दर्जी मेरा कान सी देगा। किसान ने कहा, ठीक है बाबा चूहिया, तेरा कान तो सिल जाएगा, लेकिन मसला भी बहुत ख़राब है। अभी खेत मेरी बात मानता नहीं है। अब ऐसे करो, तुम जाके ज़रा खेत से खुद ही मांग लो। तुम्हारी रिक्वेस्ट को हो सकता है वो तुमको कपास दे दे। मेरे से तो अभी उसकी अन्न बन चल रही है। फौरन चूहिया खेत के पास पहुंची और मिन्नत समाजत करते हुए सर झुकाकर बोली, प्लीज़ खेत भाई देखो, फॉर गॉड सेक मुझे थोड़ा सा कपास दे दो। कपास से सूत बनेगा, सूत से धागा, और धागे से दर्जी मेरा कान सी देगा। खेत बोला, ठीक है चूहिया, इस कदर मिन्नत समाजत क्यों करती हो? खेत तुम्हारा अपना है। ऐसे करो, जाओ पत्थर ले आओ, कपास के जितने चाहो पौधे उखाड़ के ले जाओ, तुम्हारा अपना ही खेत है। चूहिया दौड़ती हुई पहाड़ के पास पहुंची और हाँफती हुई बोली,
हाँ, प्लीज़ पहाड़ भाई, मुझे थोड़ा सा पत्थर दे दो ताकि मैं जाकर खेत से कपास के पौधे ले आऊँ। कपास से सूत बनेगा, सूत से धागा, और धागे से दर्जी मेरा कान सी देगा। पहाड़ बोला, हो हो चूहिया, ये सब कुछ तुम्हारा है, इसमें मिन्नत की क्या बात है। जाओ, कितने पत्थर पड़े हैं, जो चाहे पत्थर उठा लो, ये सब पत्थर तुम्हारे हैं। चूहिया ने फ़ौरन ही एक पत्थर उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पत्थर खींचा, उसके ऊपर से एक और पत्थर सरकता हुआ आया और उसके सर पर लगा। अब तो चूहिया सर पकड़कर बैठ गई और उसने रोना शुरू कर दिया। अब दूसरी जानिब की सुनिए कि चूहा क्या कर रहा था। चूहे का गुस्सा जब कम हुआ तो वो दौड़ा और अपनी चूहिया को यहाँ वहाँ तलाश करने लगा। फिर उसे याद आया कि हो सकता है चूहिया कान सिलवाने के लिए दर्जी के पास गई होगी। वो दर्जी के पास आया और बोला, भाई भाई, अबे भाई दर्जी सुन ले भाई, मेरी चूहिया को देखा है तुमने? क्या वो तुम्हारे पास आई थी? हाँ, आई तो थी मेरे कॉल। मैंने उसको बोला कि जाके तो थोड़ा सा धागा ले आ, क्योंकि मेरे को तो धागा ही ख़त्म हो गया है। तो फिर वो कहाँ गई है? मैं क्या, जुलाई के पास गई होगी धागा लेने के लिए, उसी के पास उसको जाना था। चूहा जोलाहे के पास पहुंचा। जोलाहे ने उसे खेत का, किसान का पता बताया। किसान ने खेत का और खेत ने पहाड़ का। जब चूहा दौड़ता हुआ पहाड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा उसकी नन्ही सी चुनचुनी जो है बैठी सर पकड़कर रो रही है। वो फ़ौरन उसके पास पहुंचा और उसका सर सहलाते हुए बोला, क्या हो गया चुनचुनी? दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। न सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा कान कट गया, बल्कि मेरा सर भी फूट गया। अब तुम सोचो कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी फ्रेंड्स मुझे कहेंगी, कनकटी चुईया, तुम हो मनहूस, सारे शैतान, पक्के शैतान, चूहे कहेंगे। चूहा बोला, तुम भी अजीब हो, यानी सारा इल्ज़ाम तुमने मुझ पे लगा दिया। मैं तो तुम्हारे लिए जान पर खेल कर बुंदे लेकर आया था। मैं सोच रहा था वो बुंदे पहन के तुम किस कदर खूबसूरत नज़र आओगी, और तुमने वो बुंदे उतार के फेंक दिए। कोई ऐसे भी करता है किसी के लाए हुए गिफ्ट को? अच्छा, तो ऐसे भी कोई करता है कि किसी के कानों में ज़बरदस्ती बुंदे डाल देता है जब वो सो रहा हो? तुम ये बुंदे मुझे सुबह भी दे सकते थे। नहीं, सुबह क्यों दे सकता था, जब मैं आधी रात को तुम्हारे लिए जान हथेली पे रख के बुंदे ला सकता हूँ? तो क्या तुम 1 मिनट के लिए बुंदा पहन के मुझे नहीं दिखा सकती हो? चलो अब छोड़ो लड़ाई, अब लड़ाई नहीं करते। चलो मैं तुम्हारा कान सिलवा देता हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें क्या हो गया है? चलो मैं तुम्हारा कान सिलवाता हूँ। और बेवकूफ़ चुईया, कान दर्जी से नहीं सिलवाते, ये कपड़े नहीं हैं, ये कान है। आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, वो तुम्हारा कान सिएगा और उसके बाद तुम बुंदे पहन के मुझे दिखाना। मुझे बहुत शौक है कि मैं तुम्हें उन बुंदों में देखूं। चलो चलते हैं, तुम भी ना बड़े वो हो, बिल्कुल ही चूहे कहीं के। चलो चलते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।